लाली और मुहीब नाम में आप सबका सलाम। आपको भी सलाम। खुदा यीशु का फजल पर फजल आपके साथ और आपकी रूह के साथ हमेशा तक बना रहे। आमीन आमीन। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे या जिस उन्वान पर बात करेंगे वो है टैबरनेकल यानी कि खेमा। इस मौजू पर इसलिए बात करना चाहता हूं या बात कर रहे हैं क्योंकि इस यानी कि रवायत को यानी कि ईद को कुछ लोग फिजिकल मनाते हैं, फिजिकल खेमे बनाते हैं। ये उनके लिए आज का कलाम है और ये कलाम याद रखें, जितना कलाम है पुराना नामा जितना लिखा गया या खुदा यीशु मसीह के हक में लिखा गया। और कुछ लोग आज भी इस ईद को जिसे हम फीस्ट ऑफ टैबरनेकल कहते हैं फिजिकल तौर पर मनाते हैं। मगर उनको बताना चाहता हूं कि अब ये फिजिकल ईद नहीं रही, क्योंकि जिसके लिए ये ईद थी या जिसके लिए ये मुकर्रर की गई थी वह इस दुनिया में आ चुका है। आज हम कलाम खुदा में से इन्हीं चीजों के बारे में सीखेंगे जो कि गुजरे दिनों में हमने ईद कफारा के बारे में सीखा कि कैसे यीशु मसीह हमारे लिए दुनिया का कफारा बनकर आया। याद रखें, जितनी बातें पुराने नामों में लिखी गई, तनाख में लिखी गई, वो यीशु ही के हक में लिखी गई। जैसा कि सिंपल अल्फाजों में बताना यह चाहता हूं, जैसे जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो जब रेड लाइट चलती है तो ये किस चीज का निशान होता है? रुकने का, यानी कि खतरे का निशान, रुकने का निशान है। यह हमें निशान रोड पर दिखाया जाता है, बताया जाता है कि जब ये निशान हो तो तुम लोगों ने रुकना है, ये खतरे का निशान है। ऐसे ही जितनी बातें नबियों ने लिखी, खुदा यीशु मसीह के हक में लिखी, ये सारे निशानात खुदा यीशु मसीह के ऊपर पूरे होते हैं। जैसे कि इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को पहाड़ पर कुर्बान करने के लिए लेकर जाता है तो इसहाक अपने बाप से कहता है कि है बाप, लकड़ियां तो है मगर ज़िबा करने के लिए क्या नहीं जी, बर्रा नहीं। तो बाप इब्राहिम अपने बेटे से कहते हैं कि आप खुदावन आप अपने लिए बर्रा मुहैया करेगा, और उसने बर्रा मुहैया किया। कहां पर? यूहन्ना कहता है देखो ये वो बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा लिए जाता है। ये कौन सा बर्रा है जिसके बारे में बाप इब्राहिम ने कहा कि खुदा आप अपने लिए बर्रा मुहैया करेगा, और उसने किया। खुदा में यीशु मसीह एक बर्रे की शक्ल में रुए जमीन पर आए, इसलिए पहला तूस के सामने वो खामोश खड़े रहे, क्योंकि ईसाया 53 में लिखा था कि जो आएगा वो ऐसे खड़ा रहेगा जैसे भेड़ अपने कुतरवाने वाले के सामने खामोश खड़ी रहती है। ऐसे यीशु मसीह भी खामोश खड़ा रहा। अगर देखें इसको, इस निशान को, तो ये भी खुदा यीशु मसीह का निशान है। खुदा यीशु मसीह के ये चिरागदान खुदा यीशु मसीह की निशानदेही करता था। ऐसे जितनी ईदें थी, जितना कलाम नबियों ने लिखा, यीशु ही के हक में लिखा। चंद रेफरेंस, चंद हवाले जहाज मैं आपके सामने रखता हूँ। भाई हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे दूसरा ग्रंथियों उसका 3 बाब उसकी 15वीं है। जिनके पास खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम है, मैं चाहता हूँ कि वो इन आयात को अपनी नजरों से जरूर देखें। जी, दूसरा ग्रंथियों उसका 3 बाब उसकी 15वीं है। मगर आज तक जब कभी मूसा की किताब पढ़ी जाती है तो उनके दिल पर पर्दा पड़ा रहता है। पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। यह पर लिखा है, मगर आज तक जब भी मूसा की किताब पढ़ी जाती है तो उनके दिल में पर्दा रहता है। ये कौन सा पर्दा है जो उस वक्त के फकीरों और फरीसियों के आंखों पर था? और आज जो कहते हैं कि पुराना नामा खत्म हो चुका, यानी कि न चीज जानते हैं पुराने नामे को, उनकी आंखों में भी एक पर्दा है। अबलीस के बारे में लिखा है, वह इस जहां के खुदा ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया। और ये अंधा कहां से किया? बागे अदन से। जब बागे अदन में
की जिस्मानी आंखें खुली तो याद रखे तब रूहानी आंखें बंद हुई। आज इसीलिए जो बच्चा पैदा होता है वो रूहानी अंधापन का शिकार होता है, उसे अपने खुदा का ठीक से मालूम नहीं होता। उसकी वजूहात ये है कि जब जिस्मानी आंखें खोली गई तो रूहानी आंखें बंद की गई। तो यहाँ पर लिखा है नबियों की जब किताबें पढ़ी जाती है, मूसा की जब तौरेत पढ़ी जाती है, जब तनाख पढ़ी जाती है, तो उनकी आंखों में एक पर्दा सा रहता है। वो नहीं समझते ये निशानदेही किसकी निशानदेही है। वो नहीं समझते जितना कलाम था खुदा बाप ने पेश किया ये किसकी निशानदेही है, किसका निशान है, क्योंकि क्या पढ़ा है जी, पर्दा। ऐसे ही लूका की अंजील उसका 24वां बाब पढ़े, उसकी 44वीं आयत अगर देखे तो वहां पर लिखा है कि जितनी बातें मूसा की तुरैत और नबियों ने की वो मेरी ही बाबत की। यीशु ने साफ बता दिया कि जितनी बातें नबियों ने लिखी, नबियों ने बोली, नबियों ने कही, मेरी ही बाबत कही। तो इससे हमें साफ पता चल गया जितना भी कलाम था पुराने अहदनामा का वो किसकी निशानदेही है, यीशु मसीह की निशानदेही है। जितना पुराने अहदनामे में कलाम लिखा गया, बरा जो कुर्बान करते थे बनी इस्राएल कौम, यीशु मसीह वो कामिल बरा था, कामिल खून था, तो वो उसकी निशानदेही थी। तो ऐसे ही जो ईद आज हम देखेंगे, जो ईद मनाते हैं फिजिकल तौर पर, जिसे कहते हैं फीस्ट ऑफ टैबरनेकल यानी कि खेमों की ईद, ये भी रूहानी तौर पर किसकी निशानदेही थी, ये किसके लिए ईद दी गई, इस ईद के बारे में आज हम सीखेंगे कि खेमा कौन था, ये टैबरनेकल कौन था। खुरूज की किताब, शरीयत की दूसरी किताब, खुरूज की किताब उसका 33वां बाब, उसकी 9वीं आयत। जी अर्नब भाई। और जब मूसा खैमा के अंदर चला जाता तो अबर का सतून उतरकर खैमा के दरवाजे पर ठहरा रहता और खुदावंद मूसा से बातें करने लगा। यहाँ पर लिखा है कि जब मूसा खैमा के अंदर चला जाता तो खुदावंद मूसा से बातें करता था। ये कौन सा खैमा था? जब मूसा अंदर जाता था तभी खुदा बातें करता था, तभी अबर छा जाता था, तभी हजूरी छा जाती थी। और लिखा है बाकी लोग बनी इस्राएल के लोग अपने दरवाजे में दूर खड़े हुए देखते थे, वो डरते थे, इस अबर को देखने के लिए डरते थे, इस निशान को देखने के लिए डरते थे, खुदा की हजूरी को देखने के लिए डरते थे। क्यों? क्योंकि वे खेमा के अंदर दाखिल ना होते थे। जो खेमा के अंदर दाखिल होगा, याद रखे, उसी ही से खुदा बातें करेगा। मैं बताऊंगा कि जब ये खेमा के अंदर मूसा जाता था तभी क्यों हुजूरी आती थी, तभी क्यों खुदा मूसा से बातें करता था। और 11वीं आयत भी जरा अर्दस में पढ़े, इसी के भाव में 11वीं आयत। और जैसे कोई शख्स अपने दोस्त से बात करता है वैसे ही खुदावंद रूबरू होकर मूसा से बातें करता था। और मूसा लश्करगाह को लौट आता था, पर उसका खादिम यशवा जो नून का बेटा और जो इन आदमी था और जवान आदमी था खेमा से बाहर नहीं निकलता। मूसा उस खेमा से बाहर आ जाता था, मगर यशवा जो खादिम था मूसा का वो बाहर ना आता था। तो यशवा की कामयाबी का राज ये था वो खेमा के अंदर रहता था। मूसा की कामयाबी का राज ये था वो खेमा के अंदर रहता था। आज लोग फिजिकल खेमे बनाते हैं, फिजिकल इस हैकल को जो जाते हैं उसको हैकल कहा जाता है, मगर मेरे अजीजों हैकल आप हैं। और ये खेमा हम जानेंगे कि ये खेमा कौन है, क्यों मूसा इसी ही के अंदर जाता था, क्यों यशवा इसी ही के अंदर ठहरा रहता था। इस खेमा का निशानदेह और हम देखेंगे कि इस खेमा की निशानदेही क्या थी। ये खेमा असल में है कौन था? ये खेमा मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी 14वीं आयत बताने लगा कि खेमा ये कौन सा खेमा था जिसके अंदर मूसा जाता था, यशवा जाता था। जी अहमद भाई, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील पहला बाब उसकी 14वीं आयत। 14वीं जी
और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यहाँ पर 14वीं आयत में लिखा कि कलाम मुजस्सम हुआ, यानी कि कलाम गोश्त बना और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। इस वर्ड के ऊपर मैं बात करूंगा, थोड़ी देर ठहरूंगा ताकि इस अल्फाज दरमियान को आप समझ ले। ये उर्दू में हमारे पास आया है कि फजल और सच्चाई के साथ एक शख्स आया है जो जिस्म लेके आया है, जो गोश्त लेके आया है, जो हमारे दरमियान आया है। और ये उर्दू में जब दरमियान पढ़ते हैं तो इंग्लिश में अगर इसे पढ़े तो आता है टैबरनेकल, और ग्रीक पढ़े तो स्कीनो यानी कि दावत। यानी कि अगर उस खंबा को जिसके लिए वर्ड यूज किया गया है टैबरनेकल, जिस टैबरनेकल के अंदर मूसा जाता था, जिस खंबे के अंदर मूसा जाता था, यशवा जाता था, यही वो खंबा था जो आदमियों के दरमियान दोबारा आया। और ये टैबरनेकल खुदा यीशु मसीह था जो जिस्म की सूरत पर जमीन पर आया। ये खंबा जिसके बारे में मूसा बताता है, तौरात बताती है, खुदा बताता है, ये टैबरनेकल यीशु मसीह की निशानदेही थी। मेरे अजीज दोस्तों, जैसा कि मूसा उस खंबा के अंदर जाता था और अब छा जाता था, यीशु मसीह चलता फिरता एक टैबरनेकल हमारे दरमियान रहा। याद रखें, जब हम यीशु मसीह में आएंगे, जब यीशु मसीह में दाखिल होंगे, तभी खुदा की हजूरी आएगी, तब कभी हम कामयाब होंगे। मूसा फिजिकल खंबे के अंदर जाता था, वो कामयाब हुआ, वो जिंदगी में दाखिल हुआ। आज अब रूहानी खंबा जो खुदा में यीशु मसीह है, जो टैबरनेकल खुदा में यीशु मसीह है, जो सकीनो खुदा में यीशु मसीह है, इसके अंदर दाखिल होंगे तो हमेशा की जिंदगी पाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों, जिस ईद को आज लोग मसैनिक मनाते हैं जिस्मानी तौर पर, मेरा यहूदी भाई जो उर्दू मेरी जुबान समझे वो इस बात को समझे कि जितना कलाम जिसे आप टैबरनेकल कहते हो जो कि मनाई जाती है, वो ईद असल में यीशु मसीह की निशानदेही है। यीशु इस दुनिया में आ चुका है। टैबरनेकल का क़याम, खुदा यीशु मसीह ने अपना क़याम आदमियों के दरमियान लगाया, अपना खैमा आदमियों के दरमियान लगाया। ऐसे ही मुकाशवा में जब खुदा यीशु मसीह अपनी दूसरी आमद में आएगा, तब भी लिखा है कि खुदावन का खैमा, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान लगेगा। और कुछ लोग कहते हैं कि यीशु खुदा नहीं, तो मैं आपको इसी बात में से साबित करूंगा, जो खैमा लगाएगा, जो टैबरनेकल लगाएगा, जो सकीना लगाएगा, जो दावत लगाएगा, ये टेबल, ये खुदा आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक, हमारे बाप दादा का खुदा, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा, यही वो टैबरनेकल, जिंदा टैबरनेकल, जिंदा खुदा, यही है जो आदमियों के दरमियान अपना खैमा दोबारा लगाएगा। मुकाशवा की किताब मेरे साथ देखें, मुकाशवा की किताब उसका 21वां बाब उसकी तीसरी है। जी नजर, मुकाशवा की किताब उसका 21वां बाब उसकी तीसरी है। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, और वो उनके साथ सकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। यहाँ पर क्या लिखा है कि फिर मैंने तख्त से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख खुदा का खैमा। और इधर भी जो वर्ड इस्तेमाल किया गया ग्रीक में, इंग्लिश में टैबरनेकल, जो कि मूसा के वक्त टैबरनेकल के इस्तेमाल होता था, जो खैमा इस्तेमाल होता था। इधर भी जो खैमा के जगह वर्ड है टैबरनेकल, स्कीनो वर्ड है कि खुदा आप अपने जैसे फिजिकल तौर पर हमारे दरमियान खुदा ने पहले खैमा लगाया, ऐसे फिर मुकाशवा में जब यीशु फिर आएगा, अपने पाक फरिश्तों के साथ आएगा, वो फिर खैमा दरमियान लगाएगा, पूरी दुनिया के सामने अपना खैमा लगाएगा। और लिखा है और आप उनके साथ रहेगा, और खुदा आप उनके साथ रहेगा। कौन का खुदा उनके साथ रहेगा? जो मूसा के साथ रहता था, जो इब्राहिम के साथ रहता था, जो इसहाक के साथ रहता था, जो याकूब
के साथ रहता था, जो नबियों के साथ जो खुदा रहता था, लिखा है कि खुदा आप उनके साथ रहेगा और वो उनका खुदा होगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ही खुदा होगा। जो यीशु को खुदा नहीं मानते, याद रखे ये खेमा यीशु ही लगाएगा। आदमियों के दरमियान, दुनिया के दरमियान यीशु खेमा लगाएगा। और लिखा है कि यीशु ही खुदा होगा, कि यीशु ही खुदा होगा, यीशु ही खुदा होगा। मेरे अजीज दोस्तों, आज जो मैं उनसे बात करना ये चाहता हूँ, जो कि ये फिजिकल ईद मनाते हैं, जो कि हाथ के खेमे बनाते हैं, जो आज भी बकरे ज़बह करते हैं, उनके लिए बताना ये चाहता हूँ कि पर्दा ऊपर से नीचे तक फट चुका है। जो हैकल के पीछे थी, जो पर्दे के पीछे चीजें थी, नजर की रोटी, आसा और कलाम खुदा, जो मूसा की तौरात यानी कि कलाम खुदा था, जो पर्दे के पीछे थी वो पर्दे के बाहर आ चुकी, यानी कि कलाम खुदा व यीशु मसीह मुजस्सम कलाम पर्दे से बाहर आ गया। जिंदगी की रोटी जो ऐद के संदूक के अंदर थी, पर्दे से बाहर आ चुकी। आसा खुदा की बादशाही को शो करता है, बादशाह को शो करता है। जो ऐद के संदूक के अंदर आसा था, वो पर्दा फट गया, अब वो है आसा बाहर आ चुका है, वो इख्तियार बाहर आ चुका है, वो रोटी बाहर आ चुकी, जिंदगी की रोटी उतर आई। ऐसे ही मेरे अजीज दोस्तों, जो लोग फिजिकल ये ईदें मनाते हैं, उनको कहना ये चाहता हूँ कि बाज आए, अपनी इस हरकत से बाज आए, क्योंकि ये जितनी ईदें थी खुदा यीशु मसीह के ऊपर पूरी हो चुकी है। पहले फला की ईद वाले दिन खुदा यीशु मसीह जमीन से जी उठा और लिखा है वो मुर्दों में से पहला फल ठहरा, पहला फल ठहरा। जितनी ईदें थी खुदा व यीशु मसीह के ऊपर पूरी हुई, जितना कलाम था खुदा व यीशु मसीह की बाबत लिखा गया। मेरे अजीज दोस्तों, खुदावन ने हमारे दरमियान एक खेमा लगाया यीशु की सूरत पर, पहले फिजिकल सूरत पर मूसा बनी इस्राइल के कौम के दरमियान खेमा लगाता रहा। ऐसे ही अब जब यीशु मसीह 2000 साल पहले जब रुए जमीन पर आए खेमा लगाने, उन्हें जिस्म की सूरत पर खेमा लगाया, यानी कि टैबरनेकल। अब यीशु मकाशवा में फिर खेमा लगाएगा, और उसका वो खेमा मैं समझता हूँ कि बड़ा खतरनाक होगा। लिखा है कि उसका छाज उसके हाथ में होगा, कौमें उसके हुजूर जमा की जाएंगी। दानियल 7 में लिखा है, उसकी 13वीं से 14वीं आयत पे दानियल देखता है कि मैं रोया में देखता हूँ कि एक आदमजात सा शख्स मैंने देखा, बादलों के साथ आते हुए देखा, और उसके हुजूर कौमें जमा किएगी, अहले ज़ुबान जमा किएगी। हर एक इंसान खुदा व यीशु मसीह के आगे जमा किया जाएगा, इकट्ठे किए जाएंगे, और वो कौमों का इंसाफ करेगा। वही इंसान का इंसाफ करेगा, वही आसमान वो जमीन का इंसाफ करेगा, क्योंकि वही उसका बनाने वाला, वही उसका खालिक और मालिक है। अब हम एक इस्तबाक पढ़ेंगे आखिर में। ये इस्तबाक खेमा के बारे में इस्तबाक है, जो कि नबियों की किताबों में से नबियों ने एक इस्तबाक को लिखा। मैं चाहता हूँ कि अर्नस भाई इस इस्तबाक को पढ़े, इस सुनहरियों को पढ़े, हम जाने का ये खेमा खुदावन यीशु मसीह। मैं अर्नस भाई को दावत देता हूँ कि इस खेमा के इस्तबाक को जरा पढ़े।